लो बेटा, आ जाते हैं सेकंड हमारी जो वीडियो है डाउट्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पर। था ये सारे डाउट्स मैं आपके लेने वाली हूँ। थर्ड क्वेश्चन है जो वो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकंड वेस्ट, और वेस्ट को हम क्या लेते हैं माइनस आई, मैंने बताया था आपको, ठीक है। एंड अच्छा नहीं, शुरू में तो नॉर्थ में जा रहे हैं तो 20 जे गैप, नॉर्थ इज जे, याद कर लें डायरेक्शंस को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट इज आई, दिस इज माइनस आई, दिस इज जे, दिस इज माइनस जे। जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी वेस्ट में चला जाता है, यानी -20 आई। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, v फाइनल माइनस v इनिशियल, कितना है -20 आई -20 जे, राइट। ओके, अब सुनना प्लीज ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको मैं ऐसे लिख दो 20 आई प्लस जे, राइट, लिख सकती हूँ, नहीं माइनस आई माइनस जे ऐसे लिख सकती हूँ। अच्छा 20√2 माइनस आई माइनस जे बाय √2 भी लिख सकती हूँ। माइनस आई माइनस जे बाय √2 किसका यूनिट वेक्टर होता था, याद करो, किसको बोलते थे माइनस आई माइनस जे बाय √2, यूनिट वेक्टर अलोंग साउथ वेस्ट। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग साउथ वेस्ट, ये यूनिट वेक्टर है, देखो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1 आएगा, चेक कर लो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो मैग्नीट्यूड तो 20√2, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है साउथ वेस्ट। ओके, कई बच्चों को ये मेथड अच्छा नहीं लगे तो बहुत गलत बात है, ठीक है, यही मेथड अच्छा लगना चाहिए आपको। ओके, पर अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो ये आसान मेथड है जो मैं बता रही हूँ। अब कई बच्चे इसको ऐसा करना चाहेंगे, ये -20 आए, ये -20 जे, तो VF माइनस VI ये बना, ठीक है, ये -20 आई -20 जे, तो VF माइनस VI क्या बना, -20 आई और -20 जे का रिजल्टेंट ये बना VF माइनस VI। नहीं समझ आया ना, फिर से बता रही हूँ, सुन लो। मैंने ये तो लिख लिया ना चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे लिख देती हूँ डेल्टा V, क्या आया -20 जे -20 आई। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, सुनो, दिस इज सम ऑफ टू वेक्टर्स, -20 आई या -20 जे, तो ऐसे समझ लो, या इसका x कंपोनेंट कितना है -20, y कंपोनेंट भी -20, तो वेक्टर ये बन गया, ये 20 और ये भी 20, ये -20 ये -20, ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा। ओके, मैं क्या बोल रही थी, ये -20 आई है, ये -20 जे है। अब ये एंगल कितना होगा बताओ, ये 20 ये भी 20, ठीक है, तो ये एंगल थीटा 45 हो जाएगा, टेंजेंट थीटा 1 आ जाएगा, तो थीटा 45 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 45 का मतलब डायरेक्शन कौन सी आ गई, साउथ वेस्ट। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये 20 ये 20, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, यानी 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अंडर रूट, यानी 20√2। तो जो ये वेक्टर बना इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20√2, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट। बट मैंने जो आपको बताया ना मेथड, फिर से सुन लो, बड़ा अच्छा मेथड है, क्योंकि जब दोनों कंपोनेंट बराबर हो ना तो आप समझ देना कि या तो वो नॉर्थ ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट बराबर होने का मतलब, एक्स और वाई कंपोनेंट बराबर होने का मतलब एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। अब आपने 20 को बाहर लिख लिया और क्या कर दिया, माइनस आई माइनस जे, √2 से डिवाइड कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये डायरेक्शन कौन सी होती है बोलो, साउथ वेस्ट, और इसका मैग्नीट्यूड 1, तो ये क्या बन गया 20√2 साउथ वेस्ट। ये ज्यादा अच्छा तरीका है करने का। ओके, अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड, P का भी मैग्नीट्यूड और Q का भी मैग्नीट्यूड 1 है, उनका रिजल्टेंट क्या होता है 2P cos θ/2। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट 2P cos θ/2 होता है। अच्छा आप याद करो, वैसे मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 1 है। P Q R तीनों बराबर कब होते हैं, जब थीटा 120 होता है। P Q R वेक्टर्स और रिजल्टेंट कब बराबर होते हैं, जब थीटा 120 होता है। नहीं याद आ रहा तो फिर करके देख लो, R is 1, P is 1, cos θ/2, cos θ/2 is half, यानी θ/2 is 60 डिग्री, तो थीटा कितना है 120 डिग्री। पर क्वेश्चन ये थोड़ा है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है उनका डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितना होता है जब दो वेक्टर्स बराबर हो, तो डिफरेंस होता है, दो वेक्टर्स बराबर हो तो 2P sin θ/2,
मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का 1, थीटा भी हमने निकाल लिया 120। वैसे आपको निकालना नहीं चाहिए, आपको पता है P और P का रिजल्टेंट P ही तब आता है जब थीटा 120 हो। तो साइन 60 आ गया, साइन 60 √3/2 आ गया, यानी आंसर √3। तो अगर P और P का रिजल्टेंट P है, याद रखना इसको, P और P का रिजल्टेंट P है तो P और P का डिफरेंस कितना होगा, √3P। P और P का रिजल्टेंट P तो P और P का रिजल्टेंट √3P। याद रखना इस बात को, ठीक है। नाउ चलते हैं आगे, हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। हाँ बेटा सुनो अब इस बात को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। कह रहा है कि हमें रिजल्टेंट सिर्फ y डायरेक्शन में चाहिए, तो हर फोर्स का x कंपोनेंट जो है, सारे फोर्सेस का x कंपोनेंट मिला के 0 आना चाहिए। और अगर उनके x कंपोनेंट का सम मान लो 0 नहीं आ रहा है, तो आपने कोई ऐसा चीज ऐड कर देनी है ताकि उसका सम क्या आ जाए, 0। ओके, तो देखो आपके पास जो फोर्सेस हैं, एक तो ये है इधर की तरफ कितना 1 न्यूटन, ओके, इधर की तरफ 1 न्यूटन, इधर की तरफ 4 न्यूटन और इधर की तरफ 2 न्यूटन। तो 4 और 2 को तो आप इधर 2 ही मान लो ना, 4 और 2 का तो क्यों 4 और 2 इधर ले तो 2 हो गया। ये कितना है 30, तो ये कितना है 60 और ये कितना है 60। तो इस फोर्स का x कंपोनेंट कितना है 1 cos 60 यानी 0.5। इसका x कंपोनेंट कितना है 2 cos 60 यानी 1। तो 1 इधर 0.5 इधर, तो क्या रिजल्टेंट 0 आ रहा है, x कंपोनेंट का सम 0 आ रहा है, नहीं। 1 और 0.5 0 कब आएगा, जब इधर 1 है इधर 0.5 है, तो इधर 1 और 0.5 हो जाए तब 0 आएगा ना। तो मुझे कितना कंपोनेंट, कितना फोर्स ऐड करना पड़ेगा, 0.5 ऐड करना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में। तो कितना और ऐड करें कि रिजल्टेंट 0 आ जाए, 1 + 0.5 + x क्या आना चाहिए 0। x मैंने फोर्स दे दिया तो x के 1 माइनस ये 1 इधर है ना, ये ऐसा कहना चाहिए, इधर 1 - 0.5, x की वैल्यू कितनी आएगी 1 - 0.5। ओके, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया क्या आपसे, पता नहीं कैसे हो गया, आपने डाउट भी नहीं पूछा, होना तो नहीं चाहिए था। नहीं, मुझे नहीं पता आपको कैसे हो गया, पर मैं बताती हूँ कैसे करना है, सुन लो ध्यान से। आपने पूछा नहीं, मैं फिर भी बता रही हूँ, देख लो कितनी अच्छी मैम है। ऐसी मैम बहुत सारी मिलती हैं, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं मिलती। ये v ही ये v, ठीक है, ये थीटा ये थीटा, तो इनके बीच में एंगल क्या लेंगे 2 थीटा, नो 180 - 2 थीटा। कैसे ज्वाइन करना पड़ता है, टेल टू टेल। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या थी mv, फाइनल मोमेंटम क्या है mv। p किसका सिंबल होता है, मोमेंटम का। तो चेंज इन मोमेंटम p फाइनल - p इनिशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा, जब दो वेक्टर्स बराबर हो तो उनका डिफरेंस कितना होता है 2p cos θ/2। यहाँ p की वैल्यू क्या है mv cos θ/2। थीटा कितना दोनों वेक्टर्स के बीच में 180 - 2 θ/2, तो 2mv cos 90 - θ। बताओ cos 90 - θ क्या होता है, sin थीटा। तो ये आंसर आया बच्चों, समझ गए कैसे किया मैंने। चेंज इन मोमेंटम यानी डिफरेंस निकालना है। और एक कहाँ गलत करा है मैंने, यहाँ साइन होता है साइन, साइन। अरे नलायक बच्चों, देखते नहीं हो तुम। 2mv cos थीटा, अच्छा नलायक नहीं हो, अच्छी है, बहुत समझदार है, अच्छा शाबाश। इनिशियल मोमेंटम mv, फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी mv। चेंज क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स बराबर हो 2p sin θ/2। डिफरेंस क्या होता है 2p sin θ/2, और हम डिफरेंस ही ले रहे हैं चेंज निकालने के। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि ना, अच्छा इस बात को बड़ी अच्छे से सुनना, बहुत अच्छी बात समझ में आएगी आपको। 7th क्वेश्चन, अगर हम एक वेक्टर को रोटेट करते हैं ना, मान लो ऐसा था, मैंने उसको रोटेट कर दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इसका x कंपोनेंट पहले ये था और ये y कंपोनेंट था, ये x था ये y था। रोटेट करने पर
एक्स भी चेंज हो गया, वाई भी चेंज हो गया, पर इसकी लेंथ सेम ही रहती है। यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है अंडर रूट, इसकी लेंथ ये थी ना, अब वो कितनी होगी, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, पर रहेगी सेम। इसकी और इसकी लेंथ सेम है, तो वेक्टर को रोटेट करने पर उसके कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। बोलो, वेक्टर को रोटेट करने पर, लिख लो, वेक्टर को रोटेट करने पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं, पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो पहले कितने थे, 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एक्स और वाई कंपोनेंट, बाद में एक्स कितना हो गया, हाफ, 12 का हाफ, 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। ओहो, सारे डाउट तो मैंने मिटाई दिए, अब मुझे दोबारा देखने पड़ेंगे यार, कैसी बुद्धू मैडम हूं मैं। अच्छा, 7 हमारा हो गया, 7 के बाद है 9th क्वेश्चन, मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होता है यार, p प्लस क्यू, 12 प्लस 8 20। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत आ गई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। दो वेक्टर्स a और b हैं, जब उनको ऐड करते हैं तो c आता है। a और b को जब हम ऐड करते हैं तो c आता है, a प्लस b is c। When a is made 3 times, 3a, and b is doubled in length without changing in direction, it is found that vector c is also double in length. Right? भाई ये इम्पॉसिबल है। 3, देखो ऐसा कैसे हो सकता है, देखो सुनो ध्यान से, अगर आप 2a प्लस b करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a प्लस 2b आएगा 2c, 3a प्लस 2b थोड़ा 2c आएगा, तो 10th जो है यानी इसकी ऑप्शन क्या आ जाएगा, दिल्ली। अब आया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्या कहते हैं, दो इक्वल फोर्सेस हैं। अब याद कर लो, इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होता है, 2p cos थीटा बाई 2। रिजल्टेंट कितना होता है, 2p cos थीटा बाई 2, और रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, 40√3। 2 इंटू p cos 60/2, cos 60/2 मतलब cos 30, तो 40√3 इज 2p cos 30, तो p कितना आ गया आपके पास, 20। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, यहां तक आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है क्या बेटा। i माइनस 3j प्लस 5k इज इक्वल टू i माइनस 3j माइनस ak, तो माइनस a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू माइनस 5। आई डोंट नो आपको क्या डाउट आ गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। 23, r इज इक्वल टू 3, r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, तो ये आ रहा 13 प्लस 12 कॉस थीटा, राइट। अब क्या कह रहे हैं, फर्स्ट फोर्स को जो है हमने ना 3 को हमने 6 इंक्रीज कर दिया, तो क्या बन गया 3 प्लस 6 यानी 9 का स्क्वायर, और रिजल्टेंट जो हमारे पास बना 3 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास रिजल्टेंट जो बन गया वो 2r बन गया। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। अब आपसे क्या पूछे, वैल्यू ऑफ थीटा, ऊपर से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना और आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम। v फाइनल कितना है 40 j कैप, नॉर्थ में नॉर्थ मतलब j, इनिशियल कितना है 30 i कैप, और टाइम कितना है हमारे पास 10 सेकेंड, तो ये हो गया -3i प्लस 4j
इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो रे, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 5। ओके, अब आपके पास डाउट है क्वेश्चन नंबर 26। अरे ये तो हमने कर रखा है बच्चा, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ये रिजल्टेंट, ठीक है, और ये ए बी याद आ रहा है, किया था कि नहीं। एंड दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी। अगर इसका मैग्नीट्यूड b है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, b/2। तो थीटा कितना हो गया, cos थीटा हो गया दिस बाय दिस b/2/b। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड x है तो इसका x/2 ऐसे समझ लो तुम। तो x/x/2, सॉरी cos थीटा नहीं, सॉरी sin थीटा कितना हो गया, x/2/x यानी हाफ, यानी थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। पर थीटा 30 डिग्री थोड़ा लेना है, थीटा तो हम ये लेंगे ना, ये कितना हो गया 150 डिग्री। ओके, ये 150 लेंगे आंसर, ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स को कैसे लेना होता है, टेल टू टेल। समझ के, बहुत गंदी राइटिंग लिखती हूँ ना मैं, पता नहीं क्यों लिखती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 29, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। ये मैंने करा रखा है शायद पहले तो क्वेश्चन, a से a कैंसिल, तो 2b इक्वल टू 0 यानी b इक्वल टू 0। बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन होता है a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड, याद करो डायगोनल्स बराबर तो साइड्स परपेंडिकुलर, तो a परपेंडिकुलर टू b आता। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30। 30 तो कितना आसान है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल 9x 9 है और 9 माइनस -3 i में, j में 2 माइनस 2 और k में -8 हो गया सॉल्व, खत्म बात। लो चलेंगे आगे। अब हम आगे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पर, ठीक है। इसको यही वीडियो को मैं यही खत्म कर देती हूँ, अगली वीडियो आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बताती हूँ।